हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल के जीनियस कोचिंग सेंटर। आज हम लोग क्लास 10 के बायोलॉजी जीव विज्ञान चैप्टर 3 शुरू करेंगे और हम लोग का चैप्टर का नाम है परिवहन। चैप्टर का नाम है परिवहन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि परिवहन की जरूरत क्या पड़ी, क्या आवश्यकता पड़ी कि परिवहन की क्या आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हमारे शरीर में अनेक प्रकार के जैविक क्रियाएं होती है, जिसके फलस्वरूप अनेक पदार्थ बनते हैं, जो हमारे लिए क्या है, आवश्यक भी है और हानिकारक भी है। ठीक है बच्चों, तो हमारे लिए जो आवश्यक है वो तो हमारे शरीर में रह जाती है, और जो हानिकारक है उसको बाहर निकालना जरूरी होती है। तो बाहर निकालना ही क्या कहलाती है? परिवहन कहलाती है। ठीक है, या साधारण तौर पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी वस्तु को ले जाना ही परिवहन कहलाता है। ठीक है, तो मोटे तौर पर हम लोग देखें कि परिवहन किसे कहते हैं, क्या जरूरत है, यानी उपयोगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए कि हम लोग सांस लेते हैं। हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे फेफड़े में जाती है। क्या ऑक्सीजन की जरूरत सिर्फ फेफड़े की होती है? नहीं, हमारे ऑक्सीजन की जरूरत हमारे प्रत्येक अंग की प्रत्येक कोशिकाओं की जरूरत होती है। जैसे हम लोग जब सांस लेते हैं तो ग्लूकोज टूटता है। ऑक्सीजन जब रिएक्शन करता है तो ग्लूकोज टूटता है, तो क्या देता है? ऊर्जा उत्पन्न होती है, जल उत्पन्न होती है और CO2 गैस उत्पन्न होती है। तो जो जल है बच्चों, वो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, और जो ऊर्जा भी है हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। लेकिन CO2 गैस क्या हम लोगों के लिए जरूरी है? यह हमारे शरीर के निकलना बहुत जरूरी है, हमारे शरीर से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। ये बात नहीं है कि CO2 एक ही जगह रहता है। हमारे शरीर के अनेक कोशिकाओं पे, ये हमारे हाथ है ना, इस पे भी, यह भी अनेक कोशिकाओं से मिलकर हमारे शरीर बना है। यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको भी बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है। इसी को निकाल कर बाहर फेंकना क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। ठीक है, प्रॉपर रूप से चले हम डिफिनेशन को देखते हैं कि परिवहन किसे कहते हैं। देखिए, समस्त उपयोगी पदार्थों का उनके मूल स्रोतों से शरीर की कोशिकाओं तक लाना, यानी जो वस्तु है उस शरीर के प्रत्येक कोशिका, यहाँ भी यह भी कोशिका जो है ना, यहाँ पे इस कोशिका तो अभी यह हमारे जितने शरीर के अंग है, जितना कोशिका अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना है, वहां तक लाना, तथा अनुपयोगी जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है और हानिकारक पदार्थ है, कोशिकाओं से निकाल कर, यानी इस कोशिकाओं से बाहर निकाल कर उन अंगों तक पहुंचाना जहां से हमारे शरीर जहां से वे शरीर के बाहर निकाल दिया जाए, पदार्थों का परिवहन कहलाता है। यानी जहां वो खींच कर आएगा और बाहर निकल जाए जिस रास्ते से, उसी को क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। ठीक है, तो हमारे शरीर के लिए परिवहन बहुत जरूरी है। ठीक है, परिवहन ये बात नहीं है कि परिवहन सिर्फ मानव में ही, मनुष्यों में ही होता है, पेड़ पौधे जंतु दोनों में होते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे जंतु सब में होते हैं। बिना परिवहन का कोई कार्य भी अधूरा हो जाता है, परिवहन बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चले हम लोग पहला टॉपिक है क्या कि हम लोग पहले पौधे में ही जानेंगे कि पौधे में परिवहन कैसे होती है। पौधे में परिवहन क्या जानेंगे? पौधों में परिवहन। ठीक है, पौधे में परिवहन हमारा पहला टॉपिक यही होगा कि पौधे में परिवहन क्या है। परिवहन, ठीक है, परिवहन, पौधे में परिवहन। अब देखिए, ये तो बात जरूरी है क्योंकि पौधों के लिए भी भोजन की आवश्यकता होती है। अब पौधे के लिए भोजन की आवश्यकता होती है तो वस्तु को भोजन बनाने के लिए अनेक प्रकार की वस्तु की आवश्यकता होती है। तो हम लोग जानते हैं कि पौधों को भोजन बनाने के लिए पौधे अपना भोजन कहाँ बनाती है?
पतियों में बनाती है। कहाँ बनाती है? पतियों में। और भोजन बनाने के लिए अनेक प्रकार की वस्तु, जिस पर हम लोग घर में खाना बनाते हैं तो क्या सिर्फ चावल को बना लेंगे? चावल बनाने के लिए भी, भात बनाने के लिए भी क्या जल की आवश्यकता होती है, आग की आवश्यकता होती है, तब न होती है, तब बनती है हम लोग का खाना। उसी प्रकार जैसे पौधे में परिवहन यानी पौधे में भी खाना बनाने के लिए क्या होगा, तो उसके लिए भी आवश्यकता होती है क्या चीज का? तो O2 का, ठीक है, CO2 का। क्या चीज का? CO2 का, जल का, जल या खनिज लवण, जल का, या सूर्य प्रकाश, सूर्य के प्रकाश, प्रकाश, सूर्य के प्रकाश, खनिज, खनिज, खनिज आदि की जरूरत पड़ती है। आदि की क्या पड़ती है? जरूरत पड़ती है। बिना इसके और बिना इसके रहते हुए पौधे भी अपना खाना नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो पौधे की खाना बनाने की भी आवश्यकता होती है। अब चलिए हम लोग पौधे में परिवहन पढ़ रहे हैं, तो पौधे में कैसे? तो इसके भी कोई ना कोई तंत्र होंगे, जिसका भी, इसका भी तंत्र होते हैं, इसका भी कोई होते हैं, आधार होते हैं, जिसके माध्यम से पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जिसके माध्यम से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो इसका दो तंत्र होते हैं। किसके? दो तंत्र होते हैं। तंत्र में यानी भाग, शरीर, ठीक है। तो एक होता है जैसे जल प्लस खनिज, खनिज, यहाँ होता है भोजन। क्या? भोजन। अब बताइए, तो इस खनिज और जल को सोखने के लिए, खनिज और जल को पहुंचाने के लिए कोई ना कोई तो व्यक्ति होगा, कोई ना कोई व्यक्ति होगा, कोई ना कोई वस्तु होगा, कोई ना कोई अंग होगा जो पौधों को पहुंचाएगा। तो उसको कहते हैं जाइलम। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं जाइलम। क्या कहते हैं? जाइलम। क्या कहते हैं? इसको दो अंग तंत्र होते हैं। एक होता है जाइलम, ये क्या करते हैं? ये जल और खनिज को सोख कर, यानी मूल से, जड़ से सोख कर एक पौधे के पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक है। और एक तंत्र होता है फ्लोएम। क्या होता है? फ्लोएम होता है। और देखिए फ्लोएम का कार्य क्या होता है? इस तंत्र का काम होता है कि जो भोजन बन जाता है पत्तियों में, तो ये शरीर के यानी पौधे के प्रत्येक अंग, पत्तियों तक, प्रत्येक कोशिकाओं तक भोजन पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है। तो पौधे के परिवहन तंत्र में कितने तंत्र होते हैं? तो जाइलम और फ्लोएम। ठीक है। तो देखिए अब ये हम एक ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं कि जाइलम किसे कहते हैं और फ्लोएम किसे कहते हैं, जाइलम का कार्य क्या होता है और फ्लोएम का कार्य क्या होता है। ठीक है। तो देखिए जाइलम हमारे पिताजी हैं और फ्लोएम हमारी माता है। कैसे? देखिए जब जाइलम, जिस तरह पिताजी हमारे जब तक मार्केट से वस्तु खरीद के, फल सब्जी खरीद कर, चावल खरीद कर न लाएंगे तो माँ बिना कैसे खाना बनाएगी? खाना नहीं बना पाएगी, तो हम लोग को खिला भी नहीं पाएगी। तो इसलिए पिताजी जाते हैं, जब मार्केट से सब्जी खरीद कर लाते हैं तो माँ बनाती है, तो हम लोग को सबको खिलाती है। उसी तरह जाइलम क्या है? एक पिता है। क्या है? पिता है। क्या है? पिताजी हैं। ये क्या है? पिताजी हैं पेड़ पौधे के लिए। ये क्या करते हैं? नीचे से, जड़ से, यानी पेड़ पौधे मूल से, जड़ से जल और खनिज को सोख कर पत्तियों को पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक है। और माता, जैसे ये क्या है? माता जी हैं। कौन है? तो माता जी हैं। जिस तरह देखिए घर में, जिस तरह हम लोग के घर में और माँ है, खाना बनाई, चाहे उनके 5 गो बेटा हो या 6 गो बेटा, एक लंगड़ा एक बहरा भी हो, तो माँ कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। वो क्या करती है कि सबको एक समान ही खाना देती है। उसी तरह फ्लोएम क्या करता है? ये नीचे से लेकर ऊपर तक हर व्यक्ति को भोजन बनने के बाद, हर कोशिकाओं तक भोजन बनने के बाद वहां पहुंचाने का कार्य करती है। इसलिए ये इसको याद रखिए, ये माता जी हैं। फ्लोएम कौन है? माता जी हैं। और जाइलम कौन है? पिताजी हैं। ठीक है। अब चलिए, अब जाइलम कैसे कार्य करती है, किस विधि द्वारा काम करती है? अब जाइलम हमको किस विधि द्वारा काम करेगी? तो ये 2 विधियों द्वारा काम करती है। ये इसका भी 2 विधि होती है, 2 विधि द्वारा काम करती है। पहले करती है वाष्पो उत्सर्जन। वाष्पो
उत्सर्जन, उत्सर्जन, ठीक है। एक वाष्प उत्सर्जन द्वारा काम करती है और दूसरा मूल दाब द्वारा करती है, मूल दाब द्वारा करती है। किसके द्वारा? मूल दाब द्वारा करती है, समझे? ठीक है बच्चों। कैसे? तो जाइलम हमेशा याद रखिए, जाइलम कौन है? पिताजी हैं, जो सामान मार्केट से खरीद कर लाएंगे तो अब खाना बनेगा। और फ्लोएम क्या है? माता जी है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, ये सबको एक समान भोजन, एक बराबर भोजन बांटते हुए चली जाती है। तो ये दो तो उत्सर्जन कैसे करती है? वाष्प उत्सर्जन ये क्या करती है? जल को, किसको? जल को, जल को क्या करते हैं? खनिज और जल लवण को क्या करती है? जल को सोख कर और पत्तियों तक पहुंचाने के कार्य करती है। और मूल दाब इसके द्वारा भी, मूल दाब द्वारा भी क्या करती है? ये जल खनिज लवण को सोख कर पहुंचाने का कार्य करती है, ठीक है। और फ्लोएम किस विधि द्वारा काम करता है? तो फ्लोएम स्थानांतरण, किस विधि द्वारा? स्थानांतरण, इस विधि द्वारा, स्थानांतरण द्वारा यानी प्रसारण द्वारा भी, प्रसारण विधि से भी, प्रसारण विधि से भी यह काम करती है, प्रसारण विधि से भी यह काम करती है, स्थानांतरण करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का कार्य करती है, ठीक है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलिए अब हम लोग जाइलम और फ्लोएम, जाइलम जो है और फ्लोएम के अंतर को समझेंगे कि जाइलम से और फ्लोएम में क्या अंतर होती है, ठीक है। तो जाइलम, ऐसे जाइलम, और यहाँ हो जाएंगे फ्लोएम। कौन? फ्लोएम। कौन है? फ्लोएम, ठीक है। एक फ्लोएम, तो जाइलम क्या करता है? सबसे पहले जाइलम क्या है? यह जल अवर, जल प्लस खनिज का क्या करता है? यानी वह क्या करता है? जड़ से सोख कर पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। और फ्लोएम क्या करता है? तो फ्लोएम हमेशा भोजन बनाता है, भोजन को पहुंचाने का काम करता है। क्या करता है? भोजन को पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। अब दूसरे में, दूसरा देखिए कि क्या अंतर है, ठीक है। तो दूसरा क्या है कि यह हमेशा क्या करती है? जल यानी जाइलम जो है ना, जाइलम ये क्या करती है? नीचे की ओर से ऊपर की ओर, ऊपर की ओर वाहन करती है, वाहन करती है। क्या करती है? ऊपर की ओर वाहन करती है। ये ऊपर से नीचे की ओर नहीं आती है, ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर जाती है, ठीक है। किधर जाती है? नीचे से ऊपर की ओर जाती है, ठीक है। लेकिन ये दोनों तरफ, ये किधर? दोनों तरफ, दोनों दिशाओं में, दोनों दिशाओं ऊपर से नीचे चारों दिशाओं में क्या करती है? भोजन पहुंचाने के काम करती है। कौन? फ्लोएम। माँ अभी बताए थे कि माँ किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, उसी तरह फ्लोएम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती है, ठीक है। और देखिए यह क्या होता है? जो जाइलम है ना, जाइलम ये मृत कोशिका होती है, एक कोशिका मृत होती है, कोशिका मृत होती है। क्या होती है? एक मरा हुआ निर्जीव होता है इसका कोशिका, ठीक है। लेकिन जो फ्लोएम होती है, इसका कोशिका क्या होती है? जीवित होती है। इसके कोशिका क्या होती है? जीवित होती है। कोशिकाएं क्या होती है? जीवित होती है, ठीक है। चलिए इतना तो समझे कि फ्लोएम किसे कहते हैं, जाइलम के। तो परिवहन क्या है, एक तो हम आपको बता दिए कि परिवहन क्या है। जब किसी वस्तु को या कोई पदार्थ को जो हमारे आवश्यकता के उपयोगी नहीं है, उसको बाहर करना, अलग करना ही परिवहन कहलाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कि मृत कोशिका। अब तो जाइलम समझ गए। अब हम लोग का इसमें इस टॉपिक पे कह रहा है कि वाष्प उत्सर्जन क्या है, वाष्प उत्सर्जन क्या है। चलिए हम लोग थोड़ा साइड से मेटकाकर तब हम लोग पढ़ेंगे कि वाष्प उत्सर्जन क्या है, इसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। देखिए अब सबसे पहले जानेंगे वाष्प उत्सर्जन किसे कहते हैं।
वाष्पो उत्सर्जन किसे कहते हैं। ठीक है, इस टॉपिक में है पौधे में परिवहन पढ़ रहा है। ठीक है, तो हम इस चैप्टर को 2 से 3 क्लास में समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो वाष्प उत्सर्जन किसे कहते हैं। ठीक है, तो रंध्रों द्वारा किसे, रंध्रों द्वारा जल को वाष्प बनाकर निकासन करने की क्रिया को क्या कहते हैं, निकासन करने की क्रिया को क्या कहते हैं, वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, यानी रंध्रों यानी जो पत्तियों में छिद्र होते हैं ना, पत्ती में छिद्र होते हैं जिसको रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ एक पत्ती है, क्या है, तो देखिए पत्तियों, ये क्या है, पत्तियों है। ठीक है, तो पत्तियों में क्या होती है, पत्तियों में रंध्र होती है। क्या होती है, रंध्र होती है। पत्तियों में क्या होती है, इस जो छिद्र होता है पत्तियों में उसे रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे रंध्र कहते हैं, या इंग्लिश में उसको एस्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्टोमाटा कहते हैं, एस्टोमाटा कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्टोमाटा कहते हैं। ठीक है, एस्टोमाटा कहते हैं। कोई दिक्कत बच्चों, चलो ठीक है, चलो हम लोग आगे देखेंगे कि एस्टोमाटा कहते हैं। और देखिए हर पौधा क्या करता है, अपने जितना वजन होता है उसके 100 गुना क्या करता है, उसके 100 गुना अपने जल को वाष्प बनाता है। चलिए कौन पौधा कितना वाष्प बनाता है हम आपको यहाँ पर लिखकर बता रहे हैं। जैसे एक मक्का है, मकई, देखिए मकई तो जानते हैं सब कोई, मकई है। ठीक है, तो मकई प्रतिदिन 3 से 4 लीटर जल को वाष्प बनाता है। ठीक है, याद रखिए मकई कम से कम प्रतिदिन 3 से 4 लीटर वाष्प बनाता है। और सेब जो होता है, सेब का जो पौधा होता है वह प्रतिदिन 10 से 20 लीटर क्या करता है, जल का 10 से 20 लीटर जल का वाष्प बनाता है। ठीक है, और जनरल पौधे जो होते हैं, जनरल पत्ते होते हैं, जनरल पौधे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अपने वजन से ठीक है, अपने वजन से 100 गुना जल को वाष्प करते हैं। कितना, 100 गुना। ठीक है, प्रत्येक कुछ ऐसे होते हैं, कुछ पौधे होते हैं जो अपने वजन से 100 गुना जल को वाष्प करते हैं। ठीक है, जो 100 से 100 गुना वाष्प करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इतना पढ़े कि मकई 3 से 30। मान लीजिए एक पत्ता है, क्या है, यह एक पत्ता है। ठीक है, यह क्या है, पत्ता है। ठीक है, तो जितना ये पत्ता होता है ना, जितना वजन का होगा उतना ही वजन का क्या करता है, जल को वाष्प करता है। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए ओके। अब हम लोग पार्ट 1 पढ़े हैं, पार्ट 1 पढ़े हैं। अब अगले क्लास में हम लोग पार्ट 2 देखेंगे, जंतु में परिवहन कैसे होती है। थैंक्स।